Students, welcome back. And today we will start the new topic, and the topic is the national political parties of India. इंडिया में जो राष्ट्रीय स्तर की नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे और वन बाय वन इन नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्टडी करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ की स्टडी करने के टाइम एनसीईआरटी जो बुक है अपनी उसको सामने रखिए, उसमें ये चैप्टर निकाल लीजिए और चैप्टर में जा कर के आप आगे जाएंगे तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ दी हुई हैं वन बाय वन करके। तो उसमें आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और ऐसे ही कम्युनिस्ट पार्टी और आगे बहुत सारी नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज़ का कुछ उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आपको उससे कनेक्ट होना है। तो सबसे पहले हम लोग आज जिस पॉलिटिकल पार्टी की बात करेंगे वो एक बहुत ही अहम पॉलिटिकल पार्टी है और साथ ही साथ वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाली पार्टी रही है। आप समझ गए होंगे हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको आईएनसी भी कहते हैं। आईएनसी और इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये पार्टी इंडिया में पॉलिटिक्स के फील्ड में और अपने इस फॉर्म में 1885 में 1885 में जिस समय पूरे देश में जो राष्ट्रीय आंदोलन है, आज़ादी के लिए जो संघर्ष है और स्वतंत्रता संग्राम का जो चरम पॉइंट चल रहा था, वो दौर चल रहा था, उसी दौरान इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना जिन लोगों ने की थी उसमें एक जो इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज़ जिनका नाम सभी लोग जानते होंगे। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना में मिस्टर ए.ओ. ह्यूम जिन्होंने इस कांग्रेस पार्टी को इस्टेब्लिश किया था 1885 में, और उस टाइम पीरियड में इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, कांग्रेस पार्टी के जो पहले अध्यक्ष बने थे, उनका नाम था WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो मिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस पार्टी के पहले प्रेसिडेंट थे। और उसके आगे लगातार आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से बढ़ती गई, ये अपने फॉलोअर्स, अपने लीडर्स को इसने किस तरीके से अपने साथ जोड़ा। और आपको पता है कि एक ऐसा दौर था जो 1900 के बाद का, 1900 से लेकर के आगे 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हो गया, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश की आज़ादी में और इसके नेताओं ने स्वतंत्रता संघर्ष में अहम भूमिका निभाई थी। और उस समय मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा लीडर होगा जो कभी ना कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेंबर ना रहा हो। और इंडिया के जो टॉप लीडर्स थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इन सभी ने बारी बारी से इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप भी गेन की थी। जिनके नाम मैंने लिए हैं, ये सभी बारी बारी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। और इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लीडर जिनका नाम आप अपने माइंड में ला सकते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना रहा हो, लाला लाजपत राय हो, गोपाल कृष्ण गोखले रहे हों, बाल गंगाधर तिलक रहे हों, ये सभी अपने अपने दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कांटेक्ट में ज़रूर आए, उससे प्रभावित हुए और उसमें जुड़े हैं, उसके तमाम सम्मेलनों में और तमाम बैठकों में शामिल हुए हैं। यहाँ तक कि जो क्रांतिकारी दल थे, हालांकि आप जब बुक रीड करेंगे, बुक में ये जो बातें मैं बता रहा हूँ आपको, ये नहीं लिखी हुई हैं, क्योंकि थोड़े से हाफ पेज के कंटेंट में इंडियन नेशनल कांग्रेस को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बहुत बड़ा उसका इशू और मैटर है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। तो बहुत से ऐसे क्रांतिकारी, आप चाहे तो उसमें भगत सिंह को लीजिए या चंद्रशेखर आज़ाद को लीजिए, जो बाद में जिन्होंने अलग से क्रांतिकारी आंदोलन का रास्ता अपनाया था, लेकिन शुरुआती दौर में ये देखा गया था कि वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े रहे। और इसके साथ में महात्मा गांधी ने जो आंदोलन स्टार्ट किए थे, असहयोग आंदोलन, या आगे चल के सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, इन सभी मूवमेंट में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स और उसके जो फॉलोअर्स हैं,
उनका बहुत बड़ा रोल और कंट्रीब्यूशन रहा है। फाइनली आपको पता है कि 1947 के बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो जब गवर्नमेंट बनाने की बारी आई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी, इसके पास सबसे ज़्यादा लीडर थे। तो 1947 में जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, जो अंतरिम सरकार बनी थी, जो आप ये कह सकते हो कि डायरेक्टली इलेक्टेड तो नहीं थी, तो उसमें कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ने देश की कमान संभाली। और आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के ही मिस्टर जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने। और इसके और मेंबर्स जो आपको पता है उसमें फेमस थे, इसमें मिस्टर सरदार पटेल जी और कुछ और बहुत फेमस लीडर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये सभी उस दौर में कांग्रेस पार्टी में ही थे। और इन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ में मंत्रिमंडल के वो सभी पद संभाले जो आज आपको दिखते हैं, चाहे वो मानव संसाधन विकास मंत्री हों, चाहे वो वित्त मंत्री हों, कानून मंत्री हों, ये सभी पद उस समय थे। और इंडिया के टॉप फेमस लीडर्स ने जो उस टाइम पीरियड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल थे, उन्होंने कांग्रेस में रहकर ही देश को वो सभी योगदान दिया जिसकी बदौलत आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉलिटिकल अप्रोच की और पॉलिटिकल उसके एरिना की। तो देखिए, शुरुआती दौर से ही 1947 से ही, जब से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी और इसने लीडरशिप और गवर्नमेंट को फॉर्म करने में सक्सेस गेन की, तब से ही इसका जो एक सबसे मेन रोल है और वो ये है सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता। सेकुलरिज्म मीन्स टू द रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजियस पीपल्स और ऑल रिलीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सभी धर्मों का सम्मान और सभी धर्मों के लोग मिलजुल करके रहें, ऐसी भावना जिसको हम लोग सेकुलरिज्म कहते हैं, पंथ निरपेक्षता, इसको बल देना। हिंदू मुसलमान या फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं, इन सबको लेकर के चलना और धार्मिक आधार पर बंटवारा ना हो, धार्मिक आधार पर राजनीति ना हो, इसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किया है। और ख़ास करके हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना कांग्रेस पार्टी का पहले से लेकर अभी तक सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सेकुलरिज्म को कंट्री में अगर किसी पार्टी ने सबसे ज़्यादा प्रमोट किया है और उसको भारत की एकता अखंडता को बनाए रखने का प्रयास किया है, तो वो कांग्रेस पार्टी रही। आप अगर वर्किंग की बात करेंगे तो आपको पता है 1947 से लेकर के अगर कुछ बीच में डिस्टर्बेंस जो आए हैं उनको छोड़ दिया जाए तो 1990 तक, 1990 तक लगभग कांग्रेस पार्टी ने सबसे लंबे समय तक शासन किया है देश में और इसने बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर दिए हैं कंट्री को। और डेवलपमेंट की जहाँ तक बात करेंगे, कंट्री में अपने इस इतने लंबे समय के दौरान जो कांग्रेस पार्टी ने डेवलपमेंटल अप्रोच अपनाई है, उसमें एजुकेशन और जो रूरल डेवलपमेंट है, इसके बाद में टेक्निकल रिफॉर्म्स, ये अलग अलग प्रधानमंत्रियों के दौर में टेक्निकल रिफॉर्म्स, रूरल डेवलपमेंट और साथ ही साथ दूसरे जितने भी रिफॉर्म्स हो सकते हैं, ये कंट्री में पॉसिबल हुए हैं कांग्रेस पार्टी की वजह से। तो कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके से कंट्री को आज इस सिचुएशन पर पहुंचाने में अपनी जो भूमिका निभाई है, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। और पूरा देश कांग्रेस पार्टी के इस रोल के लिए, उसके इस काम के लिए हमेशा ऋणी रहेगा। आगे आने वाली कोई भी पार्टियां आए सत्ता में, सरकारें बदलेंगी, सब कुछ होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के उस रोल को हम लोग भुला नहीं सकते। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट पार्टी को लेंगे। तब तक आप इसको कांग्रेस पार्टी का जितना भी मैटर उसमें दिया है उसकी रीडिंग करें और नोट फॉर्म करें। थैंक यू।